हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा एंड विद अ न्यू वीडियो। और आज जो है अगेन वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि कई मैंने देखा है कि मेरे टेक्नीशियन भाई इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। और मैं आपको दोनों गाड़ियाँ दिखाऊंगा कि एक है जो हमारे पुराना कन्वेंशनल जो 3 वायर का होता था कि जिसमें कि आपका एक वीरेफ मतलब हाई रेफरेंस, एक ग्राउंड और एक सिग्नल वायर होता था। ओके, उसको सिंपली हम कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको एक बहुत ही सिंपल मेथड बता दूंगा। जो दूसरी गाड़ियां हैं जिनमें इसे ड्राइव बाय वायर बोलते हैं, कॉन्टैक्टलेस बोलते हैं, उनमें क्या है कि बेसिकली आपका जो पेडल है वो एक APP है, मतलब एक्सीलरेटर पोजीशन, APP एक्सीलरेट पेडल पोजीशन सेंसर बोलते हैं हम, APP नॉर्मली एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन। बेसिकली वो 6 वायर का होता है। 6 वायर में मतलब उसमें एक तरफ रेफरेंस आएगा, एक तरफ ग्राउंड आएगा और एक तरफ सिग्नल आएगा। नाउ बात यह है हर मैन्युफैक्चरर का जो APP की वैल्यूज हैं वो डिफर करती हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आप टोयोटा में देखोगे, टोयोटा में जो उसकी APP की वैल्यू जो सेंसर 1 है और सेंसर 2 है, वो सेंसर 2 की ज़्यादा होगी पहले एट की ऑन इंजन ऑफ, और जब वो है इन्वर्स हो जाएगी, मतलब पहले की बढ़ जाएगी दूसरे की घट जाएगी। एंड पैटर्न विल बी समथिंग लाइक दिस, क्रॉस हो जाएगा अगर आप ग्राफिकल उसमें देखोगे तो। ऐसे ही बहुत सारे में जितना रेफरेंस वोल्टेज आता है, सिग्नल आता है, सिग्नल का आधा हो जाता है APP 2 में। और बेनिफिट्स और मतलब इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि या तो सिग्नल सेम होगा या सिग्नल इन्वर्स होगा या सिग्नल हाफ होगा। ओके, तो इसमें हमारे को पता बड़े आराम से लग जाएगा। एंड हमारा बेस्ट फ्रेंड जो है इस सेंसर में हमारा स्कैनर है, एंड मैं आपको करके दिखाऊंगा कि स्कैनर आपके लिए बेस्ट फ्रेंड क्यों है। उसके बावजूद इसके कि बहुत सारे जो टेक्नीशियंस हैं उन लोगों ने ये बोला है कि भाई मल्टीमीटर से चेक कर लो। यस, हो सकता है, लेकिन अब जैसे मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगा उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल है, राइट, वो बिल्कुल ही अनएक्सेसिबल है, तो इसलिए फिर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो बेसिकली जो ये मॉडर्न कार्स हैं ये दो इसमें बटी हुई हैं, एक तरफ आपका APP है और एक तरफ आपकी इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल है। इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल में अगेन 6 वायर है। 6 वायर में जो 2 वायर हैं वो आपके बाई डायरेक्शनल मोटर्स हैं, वो आपको मैं अगेन स्कैनर में दिखा दूंगा। वो पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यूटी साइकिल में चलती हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड है। एक उसका कॉमन ग्राउंड है, ओके, एक तरफ उसका VREF है और 2 उसकी TP के वायर हैं। अब कई मैन्युफैक्चरर्स ने इसको जो है रिलेटिव थ्रॉटल, एब्सोल्यूट थ्रॉटल, ये थोड़ा सा इट कैन गेट अ लिटिल कंफ्यूजिंग। होता क्या है कि इसको हम बोलते हैं जहाँ पे इन्होंने ज़ीरो आउट करा है, ओके, तो जो हम ज़ीरो आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रॉटल। और जब वो एक लेट्स से 9% हमने उसको ज़ीरो माना है, तो जो 9% है वो आपका TP वैल्यू है, एब्सोल्यूट थ्रॉटल है। और जो रिलेटिव थ्रॉटल है 9% पे जब वो ज़ीरो दिखाएगा तो दैट इज़ रिलेटिव थ्रॉटल। वो मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी इसमें दिक्कत आएगी इमीडिएटली स्कैनर आपका कोड फ्लैग करेगा। दिक्कतें कहाँ पे आएंगी? दिक्कतें ये हैं, इवन अगर आपका एक क्रैंक सेंसर है वो भी अगर इरेटिक है तो आप गाड़ी को मिस करते हैं एंड एवरीथिंग। एंड बेनिफिट क्या है इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल के? मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। अब हम गाड़ी पे जब ड्राइव करेंगे और मैं लाइव डेटा ग्राफ करके आपको दिखाऊंगा, टूल मैं PS70 यूज़ करूँगा, और ग्राफ जब हम करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा पेडल है और जो हमारे थ्रॉटल की ओपनिंग है, राइट, जो थ्रॉटल पोजीशन है वो बहुत फ़र्क है। एंड ECM अपने आप कैलकुलेट करता है कि एट किस पॉइंट पे उसने थ्रॉटल को खोलना है, किस पॉइंट पे उसने कम कर देना है।
आप ब्रेक लगा रहे हैं तो भी वो उस टाइम वो एयर को कम कर देगा, फ्यूल की सप्लाई को कम कर देगा। जब आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हैं तो वो लीन मिक्सचर बना देगा। तो फ्यूल एफिशिएंसी बहुत आपकी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू जी पुराने जो TPS है। सो नाउ लेट मी शो यू ऑन दी व्हीकल दोनों में, और फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि स्कैनर के साथ आप क्या कर सकते हैं, लाइव डेटा कैसे आपने चेक करना है, एंड जो पुरानी वाली है उसमें हम कर सकते हैं। APP में भी वही प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको मेथड बताऊंगा शॉर्टिंग करने का, कृपा करके किसी भी एक्चुएटर में, मतलब मोटर को सिग्नल के साथ मत कर देना। जो सिग्नल है, जो 5 वोल्ट रेफरेंस है और जो सिग्नल वायर है, उसको आप शॉर्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैं आपको TPS पे करके दिखाऊंगा छोटी गाड़ी पे, बट द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू APP और TPS जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल है। बस वो जो 12 वोल्ट की जहाँ मोटर आ रही है, कृपा करके उसको शॉर्ट मत कर देना, नहीं तो इसे मुड़ जाएगा। सो लेट्स गेट इनटू द कार। तो फ्रेंड्स, ये है ऑल्टो 800। ये मैंने ऑटोमेटिक स्कैन कर लिया, ये आ गई। दिस इज इट। लेट्स गो इनटू सिस्टम सिलेक्शन, इंजन पावर ट्रेन। यहाँ पे इसका थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है, इसको मैंने बैक प्रोबिंग पिन ले लिए। लेट्स गो इनटू लाइव डेटा, और हम देखेंगे इसमें वी आर लुकिंग एट थ्रॉटल पोजीशन, ठीक है। और तो इसमें मेरे ख्याल से थ्रॉटल पोजीशन, वोल्टेज, आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है, बट एनी विच वे हमने ये किया। सो वी आर लुकिंग एट थ्रॉटल पोजीशन। अभी ये 0% है, की ऑन, इंजन ऑफ। लेट्स सी ये वैल्यूज़ क्या चेंज होती हैं अगर मैं इसके थ्रॉटल को घुमाता हूँ। सो एज यू कैन सी ये 96.8% एंड 4.04 वोल्टेज। एंड ये हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये ग्राउंड को लगा, राइट। सो दिस इज द मल्टीमीटर। ये चेक बैटरी वोल्टेज 12.05। ओके, पहली वायर को हम लगाते हैं तो आप देख रहे हो 4.99। ये आपका VREF है। जो दूसरा है ये हमारा सिग्नल है, इट इज़ वेरीफाइड, इधर से 0.8 वोल्ट्स हैं। और अगर मैं इसको पोजीशन को घुमाता हूँ, घुमाए से पूरा घुमा, दिस इज द मैक्सिमम वाइड ओपन थ्रॉटल। अनदर बड़ी सिंपल सी चीज़ है यार, मतलब बात यह है, अगर हमारे को ये चेक करना है कि मेरी वायरिंग इंटेग्रिटी सही है कि नहीं है, तो अनदर सिंपल थिंग है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। ये हमारा जो 5 वोल्ट रेफरेंस है, ओके, इसको अगर मैं शॉर्ट करता हूँ, ये देखो थ्रॉटल पोजीशन की जो वोल्टेज है उसने ये बताया कि ये इतना परसेंटेज खुल गया, और ये 5 वोल्ट, यहाँ पे भी 5 वोल्ट, यहाँ पे भी 5 वोल्ट। तो इसका मतलब ये मेरा सेंसर है ऑल राइट, बट कृपा करके ये एक्चुएटर्स के साथ मत कर लेना, ओके। सो नाउ इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। लेट्स गो टू द अदर कार, एंड द अदर कार इज ये होंडा सिविक है, ओके। और होंडा सिविक में अगर हम कहीं पे भी देखना चाहें कि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल को एक्सेस कर लें, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ट्रांसमिशन खुला हुआ है, शोरूम में ये इंजन और ट्रांसमिशन हमने खोल के रखा हुआ है। एंड ये इसका फ्रंट पोर्शन है, जैसे आप देख सकते हो, और ये रही आपकी इसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी, और ये इसके कनेक्टर्स हैं। सो इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल कि हम इसको बैक प्रोबिंग या कुछ भी कर लें। तो ये बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज बेस्ट, हमारा फ्रेंड स्कैनर है, और अब हम फटाफट चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे। वी विल हुक अप द PS70 एंड लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, अब हम वी आर इन द सिविक और टेस्ट ड्राइव पे, एंड ये रहा PS70, एशिया, होंडा,
16 पिन कनेक्टर, जनरल, ओके। हमने कहा सिस्टम सिलेक्शन, इंजन, एंड वी स्ट्रेट अवे गोइंग टू लाइव डेटा। ओके, पहले एक बार यार ट्रैवल कोड चेक कर लें। ट्रैवल कोड तो वही है, एयर फ्यूल रेशियो के, वी डोंट वांट टू डू इट, छोड़ो। लाइव डेटा नाउ, इसमें जो मैं 5 पैरामीटर्स चुनूंगा वो आप देखो। पहले मैं लेता हूँ कैलकुलेटेड लोड वैल्यू, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर परसेंटेज। जो मैं आपको रिलेटिव की बात कर रहा वो ये है। सो लेट अस टेक थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, ये आपकी 16.47% है। APP सेंसर, एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन A, APP B और मोटर ड्यूटी। ओके, सो लेट्स कंबाइन। तो रेड वाला जो है कैलकुलेटेड लोड वैल्यू है, ये जो ऑरेंज है दिस इज थ्रॉटल पोजीशन परसेंटेज, नीला वाला APP है और ये ग्रीन वाला APP B है। ये देखो एवरीथिंग गोइंग इन अ लाइन। और ये मोटर ड्यूटी है। मोटर ड्यूटी अभी आप देख रहे हो तो नेगेटिव है, राइट। और ये फ्रेंड्स एक आपको मैं चीज़ और क्लियर कर दूं, व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये अभी पता लगा मेरे को भी थोड़े से, ये बहुत लोगों की वो थी कि भाई ये आपकी जो नया ये स्क्रीन आया है और उसमें पर ये ग्राफिकल कॉम्बिनेशंस नहीं आए हैं, वो आने भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि पुराना वाला जो PS70 था उसकी रैम थी 1 GB, इसकी है 2 GB, टोटल आर्किटेक्चर पतला हुआ है। सो जो चीज़ इसमें है वो उसमें नहीं है। आपने इसकी स्पीड भी देखी होगी, फैंटास्टिकली फास्ट है। सो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, चल भाई। तो लेट अस सी अब क्या होता है। कीप अ क्लोज वॉच। जो हमारी कैलकुलेटेड लोड वैल्यू है और जो थ्रॉटल पोजीशन है वो प्रैक्टिकली एक दूसरे को फॉलो करेंगी। और जो हमारा A और B है उनकी वैल्यू जो APP A, APP B, एक्सीलरेटर पेडल 1 एंड पेडल 2 जैसे भी आप सोचें, इस वाली गाड़ी में इनकी वैल्यूज दोनों की सेम है। सो दे आर गोइंग टू रिमेन द सेम। बहुत सारी गाड़ियों में इसीलिए मैं कहता हूँ जो ग्राफिकल मोड होता है, ग्राफिकल मोड आपके लिए हर बार डायग्नोस्टिक पाथ में बहुत एक हेल्पफुल चीज़ है, क्योंकि उसमें हम जो फिगर्स वगैरह देखते हैं उसमें थिंग्स कैन गो रॉन्ग एंड और ये चीज़ हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड करके हम लेटर ऑन अपने देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं एज यू कैन सी, हमारा जो कैलकुलेटेड लोड है और वो है एक तरीके से मिरर है। अगर ये लोड बढ़ रहा है तो थ्रॉटल परसेंटेज भी बढ़ रहा है। ओके, जो मोटर की ड्यूटी साइकिल है वो अपने आप ECU डिसाइड करेगा कि जिस मोड में उसको मोटर को अभी ये पॉजिटिव इसकी परसेंटेज है, ड्यूटी साइकिल है, पल्स विड्थ। जब इसको अगर मैं अब एक्सीलरेटर छोड़ दे, ये देखो स्ट्रेट अवे इट गोज इनटू द नेगेटिव। ये देखो ये ग्राफ आपका आ गया। अब दे दे थोड़ा थ्रॉटल दे। सो ये जो चीज़ें हैं ये टोटली आपकी ECM कंट्रोल्ड हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स ये लेता है। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन कि गाड़ी का जो लोड कितना है, लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो एयर कितनी आनी है, हीट क्या है, टॉर्क रिक्वेस्ट क्या है। सो ऑल दो फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन आपका जो नेट रिजल्ट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल है। एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वाला, जैसे हमने TPS देखा था, वो बेसिकली पोटेंशियोमीटर्स होते थे। ये वाले जो सेंसर्स हैं ये बेसिकली पोटेंशियोमीटर्स होते थे जब शुरू हुए, बट आज की डेट में ये कॉन्टैक्टलेस सेंसर्स हैं और पेडल पोजीशन सेंसर्स एंड ऑब्वियसली जो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल्स हैं। और दैट इज हाउ इट इज। हॉल इफेक्ट भी हो सकते हैं एंड दे कैन बी इंडक्टिव टाइप डिपेंडिंग मैन्युफैक्चरर ने क्या दिया है।
सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया कि जब आप अलग अलग गाड़ियों के ऊपर काम करते हैं तो कुछ एक अपना जो डेटा है वो सेव करके रख लो कि व्हाट हैपन्स। ओके, सो यहाँ पे ज़रा साइड में रोक। सो व्हाट वी आर गोना डू इज, अब मैं इसको सिर्फ आपके आई एम गोइंग टू कैंसिल ऑल सिलेक्टेड। ठीक है जी, कैंसिल सिलेक्टेड। अब मैं इसमें सिर्फ 3 पैरामीटर्स लेता हूँ। लेट्स से मैं थ्रॉटल पोजीशन सेंसर परसेंटेज, थ्रॉटल पोजीशन रिलेटिव, ओके, APP एंड APPB। ओके, गाड़ी कर दे इसको, इंजन को ऑफ करके की ऑन रख फटाफट यार। तुम भी ना जल्दी मत कर लेना कभी कोई चीज़। throttle position, relative throttle position, APP, APPB, motor duty just for the kicks, but होना कुछ नहीं है। So as you can see, we combine this। अब एक काम कर इमरान, पेडल दबा, एक बिना एक्सीलरेटर पेडल दबा। छोड़ दे यार, तुम इसे पी में क्यों नहीं डाल देते हो? सो थ्रॉटल पोजीशन परसेंटेज रेड, रिलेटिव ऑरेंज, APP A आपका नीला वाला है, समवेयर नीचे पड़ा हुआ है। APP B है, दिस इज ग्रीन, वो भी मेरे ख्याल से नीचे पड़ा हुआ है। और ये है मोटर ड्यूटी। ओके, पेडल दबा। एक बार को चेंज होता है एंड स्ट्रेट अवे अगर आप मोटर ड्यूटी को देखो, जस्ट कीप अ क्लोज वॉच हियर। छोड़ दे पेडल। ओके, ये जितने भी मैं आपको चीजें बता रहा हूं फ्रेंड्स, दिस इज हाउ यू टेस्ट इट। की ऑन, इंजन ऑफ पे दबा। ओके, सो दिस इज द इंटरप्रेटेड डेटा जिससे आपको अपना सेंस लेना है। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर, छोड़ दे पेडल। वन थिंग इज फॉर श्योर कि अगर अब ये देखो एवरीथिंग कम्स डाउन, ये देखो एवरीथिंग कम्स बैक टू 0। चलो स्टार्ट करो। एंड दिस इज वेयर वी वांट टू कीप द वीडियो। और एक ही वीडियो में तो फ्रेंड्स ये इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं आपको एक ही बार में सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर कर लें। बट आई होप ये छोटी छोटी वीडियोज़ आपको हेल्प करेंगी। जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो बहुत सारे मेरे टेक्नीशियन फ्रेंड्स हैं जिनको महिंद्रा की गाड़ी में एक एरर आता है, ड्यूअल फ्लाई मास, रेजोनेंस एरर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उसके लिए एक मैं ख़राब फ्लाई व्हील लेके आऊँगा, ओके, और उसको काट के आपको दिखाऊंगा कि वो जो रेजोनेंस एरर्स हैं वो क्यों आते हैं एंड क्या वजह है एंड हाउ टू डायग्नोज देम, उसको किस तरीके से हम रेक्टिफाई करें। सो टिल वी मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो, दिस इज अमित आहूजा साइनिंग ऑफ। चीयर्स, टेक केयर, बाय बाय।